रत्न महामहिम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हरियाणा के सबसे पिछड़ा जिला नूंह मेवात के रोजका मेव गांव के लोग उन्हें कभी नहीं भुला पाएंगे। प्रणब मुखर्जी ने नूंह जिले के रोजका मेव गांव को गत 2 जुलाई 2016 को गोद लिया था। इसके साथ ही उन्होंने गुरुग्राम जिले के भी कई गांवों को गोद लिया था। जिस समय महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरावली पर्वत की तलहटी में बसे रोजका मेव गांव को गोद लिया था, उस समय गांव से विकास कोसों दूर था। इस गांव में औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद भी इस गांव के लोग बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस गए थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गांव को गोद लिया तो उनके कार्यालय में कार्यरत अधिकारी अमिता पाल ने गांव का एक बार नहीं बल्कि बार बार दौरा किया। गांव के लोगों से राय मशवरा के बाद गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पार्क, बिजली, पानी, बच्चों को रोजगार, महिलाओं की दशा सुधारने सहित कई अहम कार्य किए गए थे। उसी दिन से रोजका मेव गांव को स्मार्ट ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। गांव की सरपंच खातून एवं उनके भाई दीन मोहम्मद उर्फ धौना ने राष्ट्रपति भवन दिल्ली में जाकर प्रणब तक से मुलाकात की थी। जब इस बारे में दीन मोहम्मद से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह महामहिम राष्ट्रपति से मिल पाएंगे, लेकिन जब मुलाकात हुई तो इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी प्रणब मुखर्जी सहज व सरल इंसान थे। उनसे मुलाकात के दौरान ऐसा लगा ही नहीं कि वह देश के महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर रहे हैं। हम मिले थे 2 जुलाई को 2016 में राष्ट्रपति भवन में जाकर, और हमें काफ़ी अच्छा महसूस हुआ उस टाइम, और हमारे काम भी बहुत अच्छे हुए थे गांव में उस टाइम जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे उस टाइम, और हमें काफ़ी अच्छा लगा। आज हमने जब कल उसका सुना निधन के बारे में तो एक धक्का सा लगा, बहुत गहरा सदमा सा बैठा। कितने लोग आपके गांव के मिले थे? उसके अलावा कुछ युवाओं को ट्रेनिंग भी दी गई थी। कितने युवा थे? किस तरह की ट्रेनिंग दी गई? हम उस टाइम राष्ट्रपति भवन में 2 जुलाई को जी मेरी सिस्टर मिले थे। हमारे संग काफ़ी यहाँ से अधिकारी थे भी, और गांव के कम से कम भी 50-60 बच्चों ने ट्रेनिंग ली राष्ट्रपति भवन जाके। किस तरह की ट्रेनिंग दी गई थी? उनको रोजगार मिला? उसमें कुछ जूसर मिक्सर का काम था, कुछ आटे की चक्की का था, किसी में अचार बनाने का था, किसी में यानी कि सब तरह के स्किल वो ट्रेनिंग सेंटर ली थी। आयुष की भी ली थी कुछ बच्चों ने। हमारे गांव में जी काफ़ी विकास हुए हैं। जैसे आप लगा लो, हमारे गांव में बिजली नहीं आती थी पहले, आज हमारे गांव में मेवात से बेहतर बिजली आ रही है। पूरे गांव में जो कच्चे वो लाइन गली हुई थी, जर्जर हुई पड़ी थी, आज पूरे गांव में केबल वाली लाइट है। उसके बाद में स्कूल, हमारे स्कूल में बिल्डिंग काफ़ी अच्छी बनी है। स्किल डिपार्टमेंट के एक ट्रेनिंग सेंटर बना गांव में ही, वहीं ट्रेनिंग दिया कर रहे थे। और हमारे वहाँ ग्राम सचिवालय है, बरात घर है, वाटर ATM प्लांट लगा था। काफ़ी वो विकास के काम हुए। कैसे वो व्यक्ति थे और क्या बात आपको आज भी याद है? ऐसा जी, हमें महामहिम की एक बात याद आती है। एक महामहिम होने के बावजूद भी वो एक साधारण व्यक्ति जैसा उनका व्यवहार था, और नहीं कोई ये थी कि मैं राष्ट्रपति हूँ। हमसे भी मिले थे और हमें तो वहाँ बहुत अच्छा लगा। वहाँ मौका मिला हमें जाने का, वहाँ पे किसको मौका मिलता है। एक बहुत साधारण व्यक्ति की तरह बिलीव कीजिए हमसे। कुल मिलाकर प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन 50 से अधिक युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में निपुण बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया, जिसमें आज भी दर्जनों युवाओं को रोजगार मिला हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक रोजका मेव गांव गोद लेने से पहले विकास के एतबार से काफ़ी पिछड़ा हुआ था। बिजली, पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं से लोग जूझ रहे थे। आज गांव में पंचायत घर हो, बारात घर हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, पीने का पानी हो या फिर 24 घंटे बिजली की बात हो, सभी सुविधाएं गांव के लोगों को मिल रही हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जब से
प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद से हटे तो उसके बाद गांव में विकास की गति मंद जरूर हुई, लेकिन गांव के लोग प्रवणता को कभी भुला नहीं पाएंगे। रोजकामेव गांव के सरपंच व अन्य ग्रामीणों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि प्रणब मुखर्जी के जाने का उन्हें बेहद अफसोस है। वह उन्हें कभी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि गांव की तकदीर व तस्वीर बदलने में प्रणब मुखर्जी की अहम भूमिका रही है। महिला सरपंच के भाई तीन मोहम्मद ने तो यहां तक कहा है कि उनके कार्यालय के अधिकारी अमिता पाल गांव में हर इंसान के घर दुख सुख में शामिल हुई। जब किसी महिला के घर नया मेहमान आता था तो अमिता पाल गिफ्ट लेकर उनके घर पहुंचती थी और उनकी खुशियों में शामिल होती थी। कुल मिलाकर भले ही प्रवणता दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहे गए हों, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं उन्हें जीवन भर लोग भुला नहीं पाएंगे। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। नहीं रहे हमारे बीच में, तो कितना नुकसान आप मानते हैं? काफी नुकसान मानते हैं जी। जब पहले प्रणब मुखर्जी ने गोद नहीं लिया तो उससे पहले बहुत ज्यादा गंदगी थी गांव में, पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी जी, सफाई की भी समस्या थी। तो जब से गोद लिया, जब से सारी समस्याएं खत्म हो गई हमारी। अच्छा काम किया था प्रणब मुखर्जी ने, वो गुजर गए, उसका बड़ा दुख है हमारे गांव को। गांव के लोग कभी उनसे मिले थे? कुछ मिले बताते थे जी, कि कुछ काफी बार मिले थे। उनके कुछ आदमी आते थे, उनसे मिलते रहते रहे अपना। कुछ बताते थे आपके गांव के लोग कि राष्ट्रपति जी से मिले, जी खाना जी खाया, बताते कैसा थे। लगा, क्या हाँ क्या? बताते थे, बहुत अच्छा लगा, यही बोलते थे। काफी आदमी गए थे मिलने, हमारे यहाँ मौजूद आदमी थे वो गए थे। बहुत अच्छा काम हुआ है। तो अब राष्ट्रपति जी प्रणब दा जो है वो गुजर गए हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा काम बहुत अच्छे काम हुए। क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद है। तो इस गांव की तस्वीर बहुत ही बदहाल थी। तो जब से गोद लिया है बहुत ही ज़्यादा तरक्की हुई है। यहाँ पे बहुत गंदगी थी, तो अब यहाँ पे आके देखो, और यहाँ पे अस्पताल भी बना है, यहाँ पे जगह जगह पंचायती घर भी बने हैं, स्कूल भी बना है, और यहाँ पे बहुत तरक्की हुई है। जब से लिया है, गोद लिया गया है, तब से इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। वहाँ से कोई राष्ट्रपति भवन से अधिकारी आते थे, आपकी मुलाकात हुई, कोई बैठक करते थे? अधिकारी आते थे, बैठक भी करते थे, सप्ताह में 15 दिन में कंटिन्यू आते थे। यहाँ पे सारे काम हुए हैं, बिजली भी है, पानी भी है। अब हमारे बीच में उसका बहुत ज़्यादा दुख है, गांव के लिए बहुत क्षति है। पिछले कुछ समय से राष्ट्रपति दूसरे हैं, तो कितना फर्क आया था विकास? ऐसा जी, जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे उसी टाइम विकास हुआ था, उसके बाद तो हमारे गांव में बिल्कुल ही आना जाना बंद सा ही है। तो उनकी जो सेक्रेटरी थी अमिता पाल, वो कितनी बार गांव में आई थी, किस तरह की बातें लोगों के साथ की थी, उन्होंने क्या बदलाव आया? मैडम जो अमिता पोलो आई थी जी, उस टाइम मेरे हिसाब से गांव में काफ़ी बार आई वो, और गांव में अगर कोई बच्चा भी पैदा होता था उसके उस पर भी आती थी, उसके लिए पूरी किट लेकर आया करती थी। अगर हर महीने को डिटेल पूछ लेती थी, आप गांव में कितने बच्चे हुए हैं, तो सबके लिए किट, कपड़े वगैरह, पाउडर, साबुन वगैरह सब लाया करती थी, इतना ख्याल रखती थी।